आपको जैसे पता ही है कि हरियाणा के अंदर आज आग सी लगी पड़ी है कि मुझे अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। उसी तरीके से वो भी मतलब मेक्सिको बॉर्डर से गया था, लेकिन उसके पास अभी तक सोशल सिक्योरिटी या उसके पास वर्क परमिट ये सब नहीं थे। इंडिया तो मंगाएगा देने पड़ी है भाई, पीछे दे दियो घर तो मंगा लियो हमें तो और चक लगे घर के कर्जा कोई बात नहीं। तो भाई कोई फायदा नहीं जी कमाई का, आप एग भी नहीं लाते, इसे डॉलर आ गया। काम भी करेंगे भाई, काम नहीं चलता और कौन बिठा के खड़ा होगा ठाली ने भाई, कोई नहीं, किस होगा। जय भारत। कल से लात शुरू भाई का टेंशन ना लियो इस काम खातर, ठीक है। जय जवान जय किसान, राम राम। देसी हरियाणवी न्यूज के मेरे देखने वाले सारे दर्शक भाइयों ने, आपका अपने बानर भाइयों ने, आपका अपने विजेंद्र मान की राम राम। हम पहुंचे हैं हिसार के नारनौंद में। नारनौंद के अंदर आपको कई दिन पहले एक चर्चित चेहरा यूट्यूब पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी था हद तक, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, वो आज यहाँ नारनौंद के अंदर आए हुए हैं और उनके मिलने के लिए बहुत से लोग मतलब बाहर से आए हुए हैं, दूसरे गांवों से, कहीं कोई कैथल साइड से, कोई हिसार से। तो इन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो कि आप वो पूरा हमारी पूरी मतलब हिस्ट्री देख करके आप हैरान रह जाओगे। हम अब उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और आपको भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। तो जी वो समय आ चुका है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। अभी आप दिल थाम के बैठ जाओ, हम उन्हीं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ में वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसा नेक कार्य करके दिखाया है जो कि हमारे यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो सकता है शायद ही कर पाए। तो हमारे साथ में है रणबीर लोहान जी। इनसे सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को आप जी नमस्कार जी, आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं और इसको बढ़ाइए, हम सबका आपका स्वागत करेंगे। और आपके जितने भी दर्शक हैं सबका राम राम, धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। तो रणबीर वाल जी, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनका भी नाम रणबीर है, बीएमएस है वो। तो उन्होंने ये पूछा था कि वो जो लड़का आपसे मिला था, वो सोशल मीडिया पे इतना चर्चित हो चुका था कि रो भी रहा था, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था इलाज कराने के लिए, और आपसे मिल करके उसने पूरा इलाज भी करवाया, आपने हर चीज उसकी करवाई है। तो वो लड़का किस पर्पज से वहां पर गया हुआ? पर्पस तो आपको जैसे पता ही है कि हरियाणा के अंदर आज आग सी लगी पड़ी है कि मुझे अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। उसी तरीके से वो भी मतलब मेक्सिको बॉर्डर से गया था, लेकिन उसके पास अभी तक सोशल सिक्योरिटी या उसके पास वर्क परमिट ये सब नहीं थे। और ये चीज ना होने की वजह से तो उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्यादा महंगे इलाज हैं, तो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके पास कोई कागज था ही नहीं, तो फिर वो दिक्कत में था ही। उसको कोई दिक्कत आई रीढ़ की हड्डी में, तो उसके बाद उसने कोई देसी सा कोई आदमी मिला होगा, था तो गोरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा उसने रगड़ की या गलत लग गई तो और ज्यादा दिक्कत में आई। तो जब और ज्यादा दिक्कत में आया तो उसने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से आके उसने अपनी आवाज उठाई, जैसे आप देख ही रहे थे, रोया। उसको दिक्कत ज्यादा थी, परेशानी ज्यादा थी। मैं उस दिन बाहर गया हुआ था, 6-7 घंटे के बाद आया, तो मैंने फोन उस दिन बाई चांस उसी दिन मैंने स्विच ऑफ कर रखा था, नहीं तो मैं करता नहीं था नंबर अपना। तो जब मैं घर आया तो मैंने देखा तो कि लगातार बहुत से लोगों के टेलीफोन और मैसेज एक ही थे, इस भाई की मदद करें, इस भाई की मदद करें, इस भाई की मदद करें। और मुझे तो बड़ी खुशी भी हुई कि लगभग 70% लोगों का एक ही आंसर था कि रणबीर लोहान कर सकता और कोई नहीं। जबकि मैं तो, आपको पता कि मेरा भाई वहां डॉक्टर है, वो इसलिए भी शायद मैं कर सका कि मेरा ब्रदर डॉक्टर था। क्योंकि वहां पे एमआरआई कराना है या किसी डॉक्टर को चेक करवाना है तो 1 से 1.5 महीने की वेटिंग है, चाहे वो एमआरआई हो चाहे किसी डॉक्टर को चेक कराना हो। अब वो भाई के दोस्त हैं, यारी इंटरनेशनल एक अपनी संस्था है, उनके एडवाइजर भी है काफी डॉक्टर,
तो उनमें से एक डॉक्टर 26 साल के एक्सपीरियंस थे, सहदेव सहारण डॉक्टर जी, एमडी डॉक्टर थे, उसी बीमारी के वो एक्सपर्ट भी थे। उनको हमने चेक करवा, अगले ही दिन उन्हें अपॉइंटमेंट दे दी, अपनी अपॉइंटमेंट में से सा टाइम निकाल के। और उससे अगले ही दिन एमआरआई करवाया, डॉक्टर रजत थे, उनकी 1.5 महीने की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन शाम के 7 बजे तक की सारी अपॉइंटमेंट खत्म करके अपने स्टाफ को 7 से 9 बजे तक उन्होंने रखा और उसके बाद एमआरआई करा। और उसके बाद 8 घंटे की फ्लाइट दूर थी, न्यूयॉर्क में वो चेक होनी थी सारी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट भी उनकी करवाई। तो ब्लड रिपोर्ट भी, एमआरआई भी, वो आने के बाद उनको जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, एक को तो दिक्कत थी, दूसरे को ज्यादा दिक्कत थी, तो वो एक जो पाई वाला था जो शुरुआती दौर में आया था, वो 2-3 महीने में जाके, 4 महीने में जाके रिकवरी हो जाएगी। लेकिन उसी की देखा देखी जो दूसरा आया था संगरौली गांव का लड़का ऋतिक शर्मा, उसको प्रॉब्लम ज्यादा है। तो उसको मैं आते आते 1-2 दिन पहले 10 लाख रुपए की दवाई दे के भी आया हूँ। तो मैं तो बड़ा धन्यवाद दूं सारे डॉक्टर साहब का और सबका, और जितने भी भाई थे जिन्होंने मेरे को ये काम करने का मौका दिया, लोगों ने। और आप भाइयों का भी सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने वो चीज उठाई तो मेरे पास वो पहुंच गई। वहां पे दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा इसलिए भी है कि लोग अपने अपने काम पे ज्यादा रहते हैं। कोई बाहर चला गया, किसी को काम नहीं मिला तो ढूंढने चला गया, तो इसलिए वहां जितने भी बच्चे जाते जिनके पास जब तक कागज नहीं है तो उनको समस्याएं ज्यादा हैं, तो इसलिए उसको बच्चे को भी समस्या ज्यादा थी। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, उस लड़के का गांव, जिला, तहसील कौन सी है? जो शुरुआती दौर में लड़का आया था वो पुंडरी हल्के से था, पाई भाड़ा गांव का, नवीन नाम था लड़के का। और जो दूसरा था वो संगरौली गांव है, वो भी पुंडरी हल्के का था, ऋतिक शर्मा, राजपाल का लड़का है। ये दोनों ही कैथल जिले के बच्चे हैं। और उसके बाद एक और भी आया था, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जाना था। यानी कि आपने मतलब दो लड़कों का इलाज कराया वहां पे? हाँ, 2 लड़कों का इलाज करवाया। जो नवीन बता रहे हैं उसको क्या दिक्कत होगी? उसको यहाँ रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, और जो दूसरा था बाई चांस उसको भी रीढ़ की हड्डी में, उसको तो ज्यादा दिक्कत है, 3 जगह से दिक्कत है रीढ़ की हड्डी में। और फिर चौथा उसका यहाँ से जो ये हड्डी है अपने कुल्ले वाली, वो निकल गई और उसके बीच में मवाद ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत आ गई उसको। तो परेशानी से लड़के को थोड़ी ज्यादा थी, उसको थोड़ी कम थी। तो सर आपने एक ऐसा नेक कार्य, महान कार्य किया है, और वो भी अमेरिका में जाके। शायद उस लड़के को जो संगरौली का बता रहे हैं, ज्यादातर वीडियो वायरल उसकी हुई थी, तो उस लड़के को जब एक रणबीर लोहान मिले थे तो एक भगवान के रूप में मिल गए थे। आपने जब उनसे मिले तो कैसा महसूस किया? नहीं, मुझे तो शायद भगवान ने अवसर दिया था एक सेवा का। उस लड़के को दिक्कत ज्यादा थी और वो मेरे से 7 घंटे। एक सेकंड रुको। वो उन्होंने कहा अंग्रेजी, छोरी ब्याह बिकजे नहीं, और वह छोरी ब्याह बिके पाछा गांव का च कुत्ता गाल में को जांदा, वो भी प्यारा लग गया जी। वो काम अमेरिका में जाके आपने गिला है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह सकते हो आप, क्योंकि वहां कोई किसी के साथ ज्यादा नहीं रहता, नहीं ज्यादा मदद इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि काम ज्यादा है। कोई बहुत दूर होते हैं, और दूर दूर है गांव भी और शहर भी। तो वो भी मेरे से 7 घंटे की दूरी पे था, सैक्रामेंटो था, मैं फ्रेजनो में था। तो करीब करीब 5 घंटे तो लगते ही है उनको आने में। उस लड़के ने जब आया तो वहां हमारे साथी भी थे कुछ, हमने उनको कहा कि यार इसको लेके आ। अगले दिन हमने इसको चेक कराना, क्योंकि डॉक्टर साहब से जब तक वो मेरे पास आया तब तक हमने डॉक्टर के साथ फिक्स कर ली थी उसकी कि हमने अगले दिन उसको चेक करवाना है। और अगले ही दिन 2.5 घंटे की दूरी पे गाड़ी उठाई, मेरा भाई भी डॉक्टर है, हमने उसका भी काम छुड़वाया। वो 2.5 घंटे की दूरी पर डॉक्टर को चेक करवाया और उसके बाद हम उसको वापस लेके आए, और तब से लेके वो आज तक भी मेरे पास ही है। आप एक हरियाणा के अंदर बहुत ही चर्चित चेहरा बन चुके हो, क्योंकि आपने एक वहां पे ऐसा कार्य किया है। उस कार्य के लिए जो पूरा हरियाणा एक अच्छी सोच देख रहा है भी, रणबीर लोहान ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हमारे हल्के में तो आपका नाम आपको पता है कैसे रोशन है। आप कुछ समय पहले राजनीति में भी बड़े बढ़ चढ़ के वो थे, अब अमेरिका की साइड में चले गए हो। तो आपने मतलब देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और अपने हल्का वासियों को क्या कहना चाहूँ? मैं तो पूरे भारतवासियों को ही कहना चाहूंगा, हल्का वासियों को छोड़ो, कि जितने भी राजनीति करने वाले, मैं जब यहाँ अमेरिका से गया था यहाँ से,
उस समय भी मैं, मान साहब को शायद ज्यादा नॉलेज है कि मैं उस समय भी यहाँ 300 लोगों की जान बचा चुका। हमारी यारी इंडिया संस्था है, उस संस्था के तहत मैं यारी इंटरनेशनल जो अमेरिका की संस्था उसके साथ मिलकर काम करता हूँ, उसके तहत मैं यहाँ पे 300 परिवारों की जान बचा चुका। तो हमारा जो मोटिव है कि गरीब आदमी पैसे के अभाव में मरे ना, तो हमने यहाँ इंडिया में भी काम किया, वही अवसर हमें वहां मिल गया था। हमने वहां दीपावली भी मनाई थी यार इंटरनेशनल ने, तो भी हमने ये की बात कहा था कि हमारा मेन मोटिव शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर है और नशे के खिलाफ अभियान हमने चला रखा है। तो वहां भी वो बच्चा बीमार था, तो हमें लगा कि शायद जब हमारा ये काम है तो ये काम हमें करना चाहिए। या आपने अमेरिका में भी नशे के खिलाफ मतलब एक वो चलाया हुआ है? बिल्कुल, हमने अमेरिका में भी चलाया हुआ है। अभी दीपावली के अवसर पे हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, 550-600 लोग आए थे। उसमें जिम कोस्टा जी वहाँ के एमपी है वो भी आए थे, एसपी भी आई थी वहाँ की। वहां भी हमने बहुत से जो बच्चे हैं यहाँ से गए हुए हैं, पंजाब के भी हरियाणा के भी, उनको बिठाया था, उनको बाकायदा डिबेट भी करवाई थी कि आपस में पिताजी के और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे दूर किया जाए और नशे को कैसे दूर किया। आज तक यारी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड वाइड 14,000 लोगों को नशे से बाहर निकाल चुकी है। और आपको बताया मैंने कि 300 परिवारों को तो मैं यहाँ बचा के गया हूँ, तो वहां भी हमारा काम चल रहा है और 10 देशों में काम करती है यारी इंटरनेशनल। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, किसी से भी पूछो, हर आदमी एक बात कहता है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ इसलिए राजनीति में। मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर आपको रोका किसने है? एमएलए एमपी बनने के बाद सेवा करोगे, वो तो खुद घर बनने का काम करेंगे। हमने 20-25-30 साल से देख रहे हैं, जितने भी एमएलए एमपी बने सब ने अपने अपने घर भरे हैं। अगर ना भरे हो तो मेरे को बताओ और मेरे को इकट्ठा करो। हम ऐसे आदमी हैं। मेरे को कुछ दिन पहले मैं यहाँ यारी इंडिया की एक टीम खड़ी करके गया था 70 लोगों की। उस समय मेरे को मान साहब ने एक बात पूछी थी कि आप ये जो पैसा दे रहे हो, गरीब की मदद कर रहे हो, आप राजनीति करने के लिए कर रहे हो। उस समय भी मैंने एक ही बात की थी कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को और हर पॉलिटिशियन को अपनी जेब से पैसे दे के गरीब की सेवा करनी चाहिए। अगर इस तरीके से राजनीति में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, आना चाहिए। दूसरी बात, मुझे क्या कैथल में राजनीति करनी है, मेरे को क्या अमेरिका में राजनीति करनी है? मैंने तो कैथल वालों की भी मदद करी है, मैंने अमेरिका में भी मदद करी है और अपने यहाँ हिसार जिले में भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2,63,000 रुपए का मेरा ये विश्वराज जी यारी इंडिया के युवा के महासचिव हैं, इन्होंने चेक दिया था कि इस रोहतक में एक गांव था, मेरे दिमाग से निकल गई, वहां हमने पैसे भेजे हैं गरीब बच्चों के लिए, किताबों के लिए, स्वेटर के लिए, जूतों के लिए, स्कूल के बच्चे जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते थे। मैं जब अमेरिका था, मेरे पास सिरसा से टेलीफोन आया कि एक 25 साल के बच्चे की किडनी खराब होगी। मैंने अपनी संस्था से 50,000 रुपए दिए थे और 30,000 रुपए की मैंने अपील की थी लोगों से। 30,000 की नहीं मैंने की, तो ये थी कि भाई जिसका जितना दिल करे दे दो। तो किसी ने 500 और किसी ने 100 और किसी ने 1000 दिए, लेकिन 30,000 पहुंच गए उनके घर। और 50 हमने दे दिए तो 80,000 चले गए। और मैं तो आपके माध्यम से आगे भी कहूंगा कि जो भी आदमी जिसके भी गार्जियन, फादर मदर एक्सपायर हो गए और वो अकेला आदमी है या कोई औरत है कमाने वाली और वो बीमार हो जाती है, तो उसकी हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि वो पैसे के अभाव में बीमारी से ना मरे। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, अगर मेरे से जितना देना होगा तो मैं दूंगा, और नहीं तो मैं लोगों से हाथ जोड़ के उसी के अकाउंट का नंबर दे के लोगों से मांगूंगा ताकि वो मरे ना। हमारे भारतवासी आपसे जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चित वो बच्चा रहा है, उसके जो हालात थे, वो रो रहा था अमेरिका के अंदर, उसका कोई परिवार का सदस्य भी नहीं था, गांव के अंदर भी हालात थोड़े उसके कमजोर थे, तो उसका अब मतलब स्वास्थ्य कैसा है? अब वो काफी बेहतर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वो जो नवीन शुरुआती दौर में जिसकी बात आप कर रहे हो वो अच्छा है, 2-3 महीने में और अच्छा हो जाएगा। उसका रिकवरी चल रही है, फास्ट रिकवरी है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसके एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी का इलाज केवल और केवल मात्र अमेरिका में है और उसका इलाज हमने शुरू कर दिया और भगवान करे थोड़े दिन के बाद वो भी स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन इसकी दूसरे बच्चे की थोड़ी लंबी चलेगी। हाँ। तो जी हमारे साथ में एक और बैठे हैं जो कि संगरौली गांव का वो
युवक था जिनका इलाज रणबीर लोहान जी ने करवाया है, उनके नजदीक से हैं। ये भी एक महान कार्य को देख करके इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनको दुआ देने के लिए आए हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम सर? चरण सिंह है जी, गांव चडोड़ा है, हल्का पुंडरी है जी। आपका उस लड़के के गांव नजदीक कितना? हाँ, हमारे हल्के का ही है, 10-12 किलोमीटर का ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारे रणबीर सिंह लोहान साहब का जो कार्य इन्होंने किया है, वो कार्य देख करके आपको कैसा लगा? इनका कार्य देख के इतने प्रशंसक हुए, हम तो आज मिलने आए स्पेशली इनको। बहुत बढ़िया काम किया, इन्हें अमेरिका में भी काम किया और इनके हम आज फैन थे, इसीलिए हम यहाँ आज मिलने आए स्पेशली। शायद हो सकता है वो लड़का यहाँ पे होता और ये गड़बड़ उसको यहाँ पे हो जाती, तो हो सकता है उसके परिवार से इतना पैसा न लगाया जाए। नहीं लगाया जाता जी, यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाया जाता। वहाँ जो चौधरी साहब ने काम करे, ये तो काम हो ही नहीं सकता कभी ना, वहाँ करता जी कोई इसके बिना। सारा काम वही यही करे हैं जो। परिवार के हालात कैसे? उसके परिवार के हाल यहाँ तो ऐसी है जी, बिल्कुल बेचारे के, इसीलिए वहाँ पैसे कमाने गया था वो। वहाँ बीमार हो गया, वहाँ कौन था जी उसका? ये तो भाई साहब ने संभाल लिया, तो इसी कर का मतलब इलाज हो गया और आज बच रहा वो बेचारा, ठीक ठाक हो जाएगा। थैंक यू सर। तो जी ये महान कार्य के लिए ये भी वहां से इतनी दूर से इनको मिलने के लिए आए हैं। कहाँ नारनुंद है, कहाँ पुंडरी है, इन्होंने सिर्फ इस काम पे एक अच्छा महान कार्य देख करके इनसे मिलने की कोशिश की, इनसे टाइम लिया है और टाइम लेकर के इनसे मिलने आए हुए हैं ये। तो बने रहिए आप देसी न्यूज में। रिपोर्टर विजेंद्र मान के साथ, जय जवान जय किसान।